राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं आप? चैनल में सबको स्वागत गुरुजी है। 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी। मैं साकार भक्ति से जुड़ी हुई थी, जब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन साकार को लेके और निराकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी। लेकिन अब मेरी निराकार को लेके कन्फ्यूजन पूरी दूर हो चुकी है, तो मैं निराकार भक्ति कर सकती हूँ। निराकार की पूजा करनी है। हाँ, निराकार तो निराकार में किसकी पूजा और मैं ज्ञान ले चुकी हूँ निरंकारी में। तो निराकार में किसकी पूजा करनी है आपको? निराकार में जैसे निराकार स्वरूप नहीं होता उसका। हाँ। सिर्फ उसको इंसानों के अंदर भगवान को देखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? तो आप किसकी पूजा करेंगे निराकार में? कौन है निराकार, बताओ हमें। निराकार भगवान का अंश होता है, सब में होता है। कौन है नाम? राम भगवान है। राम। तो राम की कहीं मूर्ति दिखेगी आपको, तो आपको उस राम की मूर्ति में नहीं, ऐसा निरंकारी मिशन कभी ये नहीं बोलता कि अगर तुम निरंकारी हो तो साकार का विरोध करो। ये साकार में रह के भी निराकार की पूजा कर सकते हैं ना, निराकार को मान सकते हैं, तो मतलब मैं कर सकती हूँ ना। साकार की ही पूजा करनी है। साकार की पूजा करते करते जब एक स्थिति उत्पन्न होती, जैसे देखो कक्षा 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, 5 पढ़ो, 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, इसके बाद कॉलेज करने के बाद ना पीएचडी होगी। गुरुजी बात समझिए। पहले आप समझ लो, फिर आप हमें समझा देना। हाँ। सुनो, 10वीं पास करके कोई पीएचडी कर ले, हो जाएगी। आगे 11वीं ना पढ़े, सीधा 10वीं के बाद पीएचडी करने लग जाए, हो जाएगी। फिर ऐसे ही बेटा साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आप अपनी माँ, आपकी माँ है, आप अपनी माँ को देखो कैसी है, उसके आँख कैसी है, उसका मुंह कैसा मैं है। साकार भक्ति करके निराकार में उतरी हूँ। आज से 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी। मैंने आपका पूरे तरीके पहले मैं कथा से इतनी अटैच थी कि मैं बिहारी जी के लिए रोती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निरंकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मम्मी पापा पूरी फैमिली निराकारी मिशन में जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी। लेकिन फिर मुझे कोई मिला जिसने मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर करी और गीता का एक एक वर्ड और निरंकारी मिशन को जोड़ के बताया मुझे। जब जाके मैंने निरंकारी मिशन में ज्ञान लिया, उसके बाद मुझे पूरी तरीके से निरंकारी मिशन समझ आया, तो मैं भक्ति कर सकती हूँ। तो क्या समझ में आया उसमें आपको? मुझे सब कुछ समझ में आया। जैसे अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो एक तरह से हम बहुत लोग दिखावा भी करते हैं मूर्ति पूजा को लेके। अगर वही मूर्ति पूजा का जो भी हम कर रहे हैं, तो वही अगर उसी भगवान को देख के हम इंसान में देख के उसको मानेंगे हम, तो वो पुण्य तो उसमें भी मिलेगा ना। जैसे कि आप भी गुरुजी, आप भी तो माताओं की सेवा करते हैं ना? करते हैं। तो फिर तो माताओं की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं